हेलो एवरीवन, निर्णय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज भाई आपके जो एग्जाम्स के पैटर्न हैं दे आर चेंजिंग, एंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर जहां पे कपिल सर ने ज्योग्राफी के बारे में बताया, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू इन द सेम मैनर एंड आज मैं आर्ट एंड कल्चर को लेकर आऊंगा. And in the coming classes, I will also talk about modern history and post-independence in a video. Apart from that, I shall talk about the other part of your paper one, world history also. So मैं इन सब के बारे में आपसे बात करूंगा in the different lectures. But आज हम बात करने जा रहे हैं आपके art and culture को लेकर. So without wasting the time, let's begin with this. But one request. आप हमारे चैनल पे हैं, आप अगर रेगुलर विजिटर्स हैं तो ग्रेट, अगर पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब द वीडियो. एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं देन यू कैन कनेक्ट विथ अस, यू कैन टॉक टू अस. एंड हमने मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शुरू किया है, सो इन द कमेंट बॉक्स यू कैन मेंशन अबाउट दैट आल्सो एंड वी विल डायरेक्टली कनेक्ट विथ यू. सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर. Now, सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं. इफ वी ऑल लुक एट द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, आपको एक चीज दिखेगा, एंड आई हैव टेकन 2013 बिकॉज ये वो साल था जब आपका सिलेबस चेंज हुआ था. सो दैट इज व्हाई 2013 हैज बीन टेकन, एंड एज यू कैन सी टिल 2024 वी हैव गॉन. नाउ इफ यू ऑल सी, अगर खराब साल है आर्ट एंड कल्चर का तो 10 नंबर के सवाल आएंगे. दैट मीन्स अराउंड 1 क्वेश्चन. अगर अच्छा साल है तो भाई दिस कैन गो टू 50, गुड ईयर 40, 35, 35, 40, एंड अगर एवरेज ईयर्स है तो 20, 25, 25, 30. सो यू ऑल कैन सी कि भाई एक चीज कांस्टेंट है आपके एग्जाम के पेपर 1 में, दैट आर्ट एंड कल्चर विल गिव यू सम क्वेश्चंस. आई शुड हैव मेंशन्ड दिस आल्सो 20. नाउ इफ यू ऑल सी 12 साल का अगर सम देखते हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी 330 मार्क्स के सवाल आपको आर्ट एंड कल्चर से पूछे गए. दैट मीन्स क्लियरली इट्स अराउंड 27.5 मार्क्स पर ईयर आपको आर्ट एंड कल्चर से आ रहा है. दैट मीन्स ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन. 10 साल का अगर रेंज देखें, सो दिस कम्स आउट टू बी 27 मार्क्स. 5 साल का रेंज देखें, सो दिस इज 33 मार्क्स. तो पिछले 5 साल में ऑन एन एवरेज आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा शिफ्ट कर गया है आर्ट एंड कल्चर की तरफ, यूपीएससी का रुझान. एंड अगर लास्ट 2 साल की भी बात करें तो 65, दैट मींस लास्ट 2 साल 32.5, विच इज वेरी क्लोज टू दिस 33. सो फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू शो यू इज कि भाई देखिए, आपको पसंद है या नहीं पसंद है, आप इग्नोर नहीं कर सकते. यू कैन नॉट इग्नोर आर्ट एंड कल्चर. एंड स्पेसिफिकली अ लॉट ऑफ टाइम्स आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन नंबर 1 होते हैं आपके जीएस पेपर 1 में. सो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप अच्छा आंसर लिखें, क्योंकि जो एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी को चेक करने जा रहे हैं, अगर उनके मूड को आपने शुरू में अच्छा कर दिया, एक बहुत बेहतरीन आंसर जिस भी टॉपिक पे है अगर आपने लिख दिया, तो भाई इनवेरिएबली आपको अच्छे मार्क्स आगे भी मिलते रहेंगे इन द coming questions. Now, everyone, मैं आपको सारे क्वेश्चंस यहां दिखाऊंगा, दो आई विल नॉट डिस्कस एनी ऑफ द क्वेश्चंस, उसके लिए आगे पीवाईक्यू के सेशंस भी हैं. बट देन मैं आपको खास चीज एक दिखाता हूं जो कि आपको बहुत सारे वीडियोस में नहीं मिलेंगे. सब वीडियोस में वही क्वेश्चन एंड एवरीथिंग दिखाया जाएगा. बट मैं यहां पे आपको एक खास चीज दिखाता हूं. पिछले 2-3 सालों के सवाल में एक नया ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है. इफ यू ऑल नोटिस, यहां पे मैंने 4 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं. ये 2024 का सवाल है, 2023 का सवाल है, 2022 का सवाल है, 2023 का सवाल है. 10, 15, 10, 15. सो यू कैन सी अराउंड हम लोग 50 मार्क्स की यहां पे बातचीत कर रहे हैं. नाउ इफ यू रीड दीज क्वेश्चंस, मैं आपको बताता हूं, मैंने एग्जाम की तैयारी की 2011 से 15-16 तक. आई कैन टेल यू, हमारे टाइम हमें कहा जाता था कि भाई एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री मत पढ़ो, मेंस में नहीं आएगा. बट जरा सवाल नंबर 1 देखिए. क्वेश्चन 1 कहता है, अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी इकोनॉमी फ्रॉम ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक पीरियड. भाई यहां आर्ट एंड कल्चर
तो बड़ा कम हो गया। यहां तो पूरी सोसाइटी और इकोनॉमी की बात की जा रही है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन। डू यू थिंक सम ऑफ दोज फीचर्स आर प्रेजेंट इन प्रेजेंट डे सोसाइटी? देखिए दोबारा दूसरा क्वेश्चन, 24 और 23 दोनों में सवाल ऐसे पूछे गए जिसमें आज के सोसाइटी से भी कंपैरिजन की जा रही है, उस वक्त के सोसाइटी की भी बात की जा रही है। सिमिलरली इफ यू सी, ये आ गया मेडिवल पे। अब मेडिवल इंडियन टेम्पल के स्कल्पचर, हाउ डू दे रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज? तो अब यहां पे मेडिवल देख के सोशल लाइफ की बात की जाने लगी। तो अगेन सोसाइटी इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। एंड अगर लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मेडिवल इंडिया से था, मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, ये तो बताना ही था। एट द सेम टाइम हाउ डिड दे इन्फ्लुएंस द इंडियन सोसाइटी? तो एवरीवन, अगर आप लोग नोटिस करें 2022, 23, 24 के एक सवाल, एक पैटर्न हम लोगों को दिख रहा है कि दे आर आस्किंग यू अबाउट कल्चर, बट देन दे आर ट्राइंग टू इंटरलिंक दिस कल्चर विद सोसाइटी। सो इंटरडिसिप्लिनरी हो रहा है। दे आर नॉट आस्किंग यू, जो पहले करते थे ना, मगअप कर लिया, हाँ भाई चोला का हर कुछ रट लिया है, पल्लवा का भी रट लिया है। नहीं, अब वो आपसे आपके मगअप डेटा तो पूछ सकते हैं, डेफिनेटली दे विल आस्क, बट देन आपका इंटरप्रिटेशन क्या है, हाउ डू यू लिंक इट विद द अदर थिंग्स, दैट्स बीइंग आस्क्ड राइट नाउ, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मैं जानता हूं ये सब लेक्चर्स बड़े बोरिंग हो जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए मैंने क्या किया है, मैं इसको थोड़ा सा आपके, हर साल एक बार मेंस आता है, हर साल एग्जाम होती है, और हर साल एक चीज जो हर साल देखने को हम लोगों को पिछले काफी सालों से मिल रहा है, दैट्स योर आईपीएल। तो भाई हमने ये नए ऑब्जर्वेशन को लिंक किया है गुजरात टाइटंस के टीम के साथ, बिकॉज गुजरात टाइटंस वॉज अ न्यू प्लेयर जो कि 2022 में ये टीम आई। सो ये जो न्यू ऑब्जर्वेशंस दैट वी आर सीइंग, दिस इज लाइक Gujarat Titans, a new team since 2022. Now, everyone, थोड़ा सा इन चारों क्वेश्चंस को जो मैंने आपको पहले ही बताया, but still I would like to do a bit more of the interpretation. So one of the things that you can see, यहां पर repeated emphasis हम लोगों को दिखता है ancient social and religious systems पे। हमें ancient themes से modern India की बात करते हैं, ये सोसाइटी की बात करते हैं, इंटरटेम्पोरल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजिकल चेंज, एंड दे आर सेइंग कि हाउ डिड दे रिफ्लेक्ट दोज डेज सोसाइटी, दोज डेज सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज। सो सच क्वेश्चंस हैव स्टार्टेड टू अपीयर। नाउ इफ यू लुक, जैसा मैंने पहले ही कहा, दिस इज क्लियरली इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। आपका हिस्ट्री नहीं रह गया, आपके हिस्ट्री को लिंक किया जा रहा है विथ सोसाइटी, विथ इकोनॉमी ऑफ दोज डेज। सो आइसोलेटेड थीम्स पे सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, थीम्स आर गेटिंग टुगेदर। आपके अलग अलग थीम्स को मिलाया जा रहा है, इंप्लीकेशंस पूछे जा रहे हैं, आपसे सिर्फ फैक्ट्स नहीं पूछ रहा है। तो रट्टा मारकर शायद क्वेश्चन निकल जाए, बट जरूरी नहीं है कि अच्छा आंसर आ जाए। सिमिलरली इफ यू सी, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस भी थोड़े से, ऋग्वेदिक, लेटर वैदिक, सल्तनत, टेक, मेडिवल इंडिया के, एंशिएंट इंडिया के 2 सवाल। सो यूपीएससी बैलेंस भी कर दे रही है, थोड़ा मेडिवल पूछ देती है, थोड़ा एंशिएंट पूछ देती है। तो पिछले 2-3 सालों के ट्रेंड से ये दिख रहा है ना एवरीवन। ये तो एक ट्रेंड है। एंड अगर इन क्वेश्चंस के स्कोप को देखा जाए, मैंने पहले ही कहा कि भाई एक एंशिएंट सोसाइटी इकोनॉमी, एंशिएंट सोसाइटी कंटेम्पररी लिंकेज, मेडिवल टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, एंड आर्ट एज अ सोशल मिरर, ये जो चारों क्वेश्चंस है, इनका एक छोटा सा मैंने आपको एनालिसिस करके यहां पर दे दिया है। नाउ एवरीवन, ये एक था फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर। सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर देखो, अगर मैं पिछले 2013 से 24 के सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करूं, तो मुझे एक पैटर्न और दिखा। ये तो नया ऑब्जर्वेशन था कि सोसाइटी एंड ये सब क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक और पैटर्न मुझे दिखा, जिसको मैं कह रहा हूं, दिस पैटर्न इज वंस इन अ ब्लू मून, कि भाई ये कभी कभार आ जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि हर बार आए, लेकिन कभी कभार ये जो है आपके आ जाते हैं। सो इसमें मैंने आपके अगले 4-5 क्वेश्चंस को रखा और 4-5 थीम्स पे रखा है। जैसे एक थीम ट्रैवलर्स की है, हम लोग आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं या एंशिएंट मेडिवल में पढ़ते हैं। आप एंशिएंट से लेकर मेडिवल तक कितने सारे ट्रैवलर्स
अक्रॉस द वर्ल्ड, यूरोप से आए, मिडिल ईस्ट से आए, आपके पर्शिया से आए, अरब वर्ल्ड से आए, हर जगह से ट्रैवलर्स आए। तो भाई एक साल इन्होंने सवाल पूछ दिया आपके ट्रैवलर्स पर, ट्रैवलर्स पे सवाल पूछ दिया, assess the importance of accounts of Chinese and Arab travelers, सिर्फ चाइनीज एंड अरब पे पूछा था, बाकी किसी पे नहीं बताना था। इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2018 के 10 नंबर को पूछ दिया गया। एंशियंट मेडिवल दोनों मिलाकर चाइनीज और अरब पूछा गया। ट्रैवलर्स पे सिर्फ एकमात्र क्वेश्चन 2018 में आया। सिमिलरली न्यूमिस्मेटिक्स, कॉइन्स पर, सिक्कों पर सवाल पूछ दिया गया। देखिए ये 2017 में 10 नंबर का एक सवाल आया, हाउ डू यू जस्टिफाई द व्यू दैट द लेवल ऑफ एक्सेलेंस ऑफ गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट इज नॉट एट ऑल नोटिसेबल इन लेटर टाइम्स। भाई कॉइनेज से कभी और सवाल नहीं आया, 2018 में ट्रैवलर्स पे आया, 17 में कॉइनेज पे आया, ये कभी नहीं आएगा। आएगा नहीं मतलब ये कहने का सेंस कि कभी नहीं आया है। सिमिलरली इफ वी सी अगला एरिया अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे विजयनगर डायनेस्टी, हम लोग हमेशा बोलते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कृष्णदेव राय बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। यूपीएससी ने भी कहा हाँ भाई इंपॉर्टेंट है, मानते हैं इंपॉर्टेंट, और यूपीएससी ने आपसे सवाल पूछ दिया। तो 2016 में एक 12.5 नंबर का एक क्वेश्चन, कृष्णदेव राय द किंग ऑफ विजयनगर was not only an accomplished scholar himself, was also a great patron of learning and literature. Discuss. बट देन यूपीएससी ने फिर कभी भी कृष्णदेव राय पे कोई और सवाल नहीं पूछा। और यहां कृष्णदेव राय की जब बात करते हैं कि पूरे आर्ट एंड लिटरेचर की बात करने के लिए कहा जा रहा है, पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर, खुद भी इन्होंने जो किताबें लिखी, जो उन्होंने उस वक्त जिन लोगों को इंकरेज किया, ऑल दैट यू हैड टू राइट। सिमिलरली इफ यू सी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूपीएससी मेंस ने इसको कितना तवज्जो दिया, कितना इंपॉर्टेंस दिया, एक सवाल के लिए। ये सवाल कब आया भाई? 2014 में 10 नंबर का एक सवाल, अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ आईवीसी, और इसका कंपैरिजन प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन से किया। सो इफ यू ऑल सी, मैंने न्यू ऑब्जर्वेशन में आपको दिखाया था कि किस तरह इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, सोसाइटी के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जा रहा है विद द कल्चर, या सोसाइटी के एस्पेक्ट को कल्चर से जोड़ा जा रहा है। Though I mentioned it as a new observation, the reality, the fact of the matter is कि भाई ये टाइप के क्वेश्चन had come earlier also. In 2014, I distinctly remember this question. This was a easy question. हमारे 2014 के मेंस का ये one of the best question माना जा सकता है। भाई लोगों ने तैयारी किया होगा, हाँ क्या नहीं तैयारी की थी कि कैसे आज के सोसाइटी से इसको जोड़ा जाए, और जो लोग उसको जोड़ पाए होंगे, और इजी था, आई वुड से मोस्ट ऑफ द पीपल हु वुड हैव रिटन द मेंस वुड हैव बीन एबल टू लिंक दोस थिंग्स। सो एवरीवन इफ यू लुक एट दिस, आपको 14 में, 16 में, 17 में, 18 में, जैसे मैंने कहा आईवीसी, कृष्णदेव राय, ट्रैवलर्स, न्यूमिस्मेटिक्स, ये 4 ऐसी थीम है जो कभी रिपीट नहीं हुई है, चारों एक एक बार आई। ये वंस इन अ ब्लू मून वाले हैं। तो भाई इनको हम किनसे कंपैरिजन कर दें? ये बेसिकली ये टाइप के क्वेश्चन जो है ना, ये राजस्थान रॉयल वाले हैं, जिन्होंने पहली बार जीत लिया कप और आज तक लोगों को तरसा रहे हैं। यू कैन ओके, देयर इज वन क्वेश्चन ऑन डांस आल्सो, यू कैन सी तांडव डांस वाला क्वेश्चन भी है, दैट हैड कम इन 2013, 5 मार्क का। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू कैन से इज जस्ट लाइक योर राजस्थान रॉयल्स। भाई लोग इंतजार कर रहे हैं दोबारा कब आएगा ये कप, भाई इंतजार ही हो रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। सो पहला पैटर्न न्यू ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऐसे सवाल जो एक बार पूछे गए दोबारा नहीं आए। अब तीसरा सवाल देखा जाए, और तीसरा पैटर्न मैंने लिया है जिसको कहते हैं ना अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। भाई सोचा नहीं था एंड वो आ गया। और ऐसे 3 क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, एंड let me show you this out of the blue section. ये out of the blue या a bolt from the blue, बिल्कुल सोचा भी नहीं था। ऐसे 3 क्वेश्चन मैं आपको यहां पे दिखाने जा रहा हूं। पहला सवाल you all can see here, ये 2018 में आया। Safeguarding the Indian art heritage is the need of the moment, discuss 2018 10 मार्कर। ये 10 मार्कर का सवाल जो आपसे पूछा गया। एवरीवन, आर्ट एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहती है, भाई हमारा सिविक सेंस भी कहता है, सब चीज सही है, बट शायद ही किसी व्यक्ति ने इसके लिए तैयारी की हो। नोबडी वुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस, एंड हियर ओनली आई विल टेल यू गाइस,
हो सकता है दिस फॉन्ट वुड हैव बिकम वेरी स्मॉलर, डोंट वरी, ये सारे पीपीटीज वुड बी प्रोवाइडेड टू यू, दिस यू वुड बी गेटिंग, आपको ये मिलेगा, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। सिमिलरली इफ यू सी हियर एवरीवन, एक और क्वेश्चन आ गया आपके 2015 में कि एंशिएंट सिविलाइजेशन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट differed from those of Egypt, Mesopotamia and Greece in that its culture and traditions have been preserved without a breakdown to the present day. Comment, ये 12.5 नंबर का एक सवाल आपको आ गया 2015 में. So this was also something that usually people do not or would not have prepared, और वहां पे आ गया. Similarly, I remember 2014 में एक सवाल आ गया आपके तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में, and I can tell you honestly, I had written the mains that year. I went till the interview, but I can very confidently say कि भाई ये question nobody would have been ready with this answer, या किसी ने पढ़ा भी होगा कि भाई तक्षशिला और नालंदा का कंपैरिजन कर देने की जो यहां पे बात की गई. This was a very very tough question because people would not have had an idea about this. So that's why what I am trying to say here is कि ये किस टाइप के questions हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में आपके दिल को तोड़ देंगे. दीज आर हार्ट ब्रेकर्स, क्योंकि आपने तैयारी की नहीं होगी, कुछ लिख दीजिएगा तो बढ़िया है, एक एवरेज टाइप का नंबर आ जाएगा, या बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे, नहीं समझ में आया या लास्ट के लिए छोड़ दिया. सो आईपीएल जगत के दीज क्वेश्चंस आर द दिल्ली डेयर डेविल्स. दिल्ली डेयर डेविल्स की जो बात करते हैं ना, दीज आर द हार्ट ब्रेकर्स. ये दिल्ली वाले जो है ना, डीडी वाले लोग कभी नहीं जीतेंगे, कभी कभार रनर्स अप हो जाएंगे, उम्मीद जगाएंगे, लेकिन परफॉर्मेंस हमेशा थोड़ी सी मेडियोकर रहेगी. थर्ड टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन जो एकदम आउट ऑफ द ब्लू या आपको एकदम उम्मीद नहीं थी. ना फोर्थ, दो पैटर्न दिखाता हूं जो थोड़े आपके रिपीटेटिव हुए हैं. एक है इसमें फिलॉसफी वाले क्वेश्चंस, भक्ति सूफी जो आप लोग समझते हैं. सो यू कैन सी हियर, Indian philosophy and tradition played a significant role in conceiving and shaping the monuments and their art in India. 2020 का एक सवाल आया. 2 साल पहले 18 में भक्ति मूवमेंट चैतन्य महाप्रभु पे एक सवाल आ गया था, और 2014 में 10 नंबर सूफीज एंड मेडिवल मिस्टिक सेंस, इन पर एक सवाल आपका आ गया था. सो यू ऑल कैन सी ये एक पैटर्न, फिलॉसफी वाला पैटर्न जो है आपके 20 में भी आया, 18 में भी आया, 14 में भी आया. सिमिलरली फिलॉसफी जैसा एक और टॉपिक आपका हो जाता है लिटरेचर का टॉपिक. अगर आप लिटरेचर के टॉपिक्स को देखेंगे एवरीवन, देखिए 2021 में भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर, ये भक्ति ही का है लेकिन यहां से भक्ति लिटरेचर की बात की गई. सिमिलरली पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मेडिवल इंडिया रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द एज, ये कमेंट करिए, 2020 का सवाल है. एंड 2013 में आपका क्वेश्चन आ गया संगम लिटरेचर पे. So if you all see 20, 18, 14 जो हमने वहां पे देखा, 20, 18, 14, और यहां देखिए 21, 20, 13. तो भाई पिछले दशक में आपके 6 सवाल इन 2 टॉपिक से आए. एंड दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स जिसको आप हाई वैल्यू टॉपिक्स मानते हैं, आप पढ़ के भी जाते हैं, आप अच्छा आंसर भी लिखिएगा, आप तैयारी हमेशा करके रखेंगे. एंड दैट्स वाई मैंने इन दोनों को, अगर आईपीएल के सेंस में बोला जाए, दीज आर द कंसिस्टेंट प्लेयर्स ऑफ आईपीएल. भाई कौन है वो लोग? मुंबई इंडियंस एंड चेन्नई सुपर किंग्स. ये दोनों लोग घूम फिर के ट्रॉफी जीतेंगे. सो दैट सेंस ये दोनों जो आपके टॉपिक्स हैं, ये घूम फिर कर आपके एग्जाम में आते रहेंगे. सो वी ऑलवेज हैव टू बी रेडी विद देम. लास्टली एवरीवन, एक थीम जो पूरे आईपीएल में, अगर बोलिएगा, मैं आपको 1 सेकेंड मौका दूंगा, सोचिएगा कि अगर सीएसके और एमआई से भी ज्यादा कंसिस्टेंट जब से आईपीएल शुरू हुआ है अगर कोई है तो वो कौन है? 1 मिनट सोचिए, मैं जवाब दूंगा आपको. बट आर्ट एंड कल्चर के लिए सबसे कंसिस्टेंट थीम अगर किसी चीज की रही है, देन दैट्स बिन आर्किटेक्चर. सबसे पॉपुलर थीम है. आप आर्किटेक्चर के सवाल देखिए, 2022 में लायन एंड बुल फिगर्स पे पूछ दिया गया, 2020 में रॉक कट आर्किटेक्चर पे है, 2019 में पूरे गांधार आर्ट पर है, 2016 में बुद्ध स्तूपा आर्ट पर है,
2015 में मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर है, 2014 में गांधार स्कल्पचर है। मैंने इसको बहुत ज्यादा और ब्रेक डाउन नहीं किया, मैंने एक ही में रख दिया इसको, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं लोगों को आर्ट एंड कल्चर में कुछ पढ़िए नहीं पढ़िए, लेकिन आर्किटेक्चर पढ़ के जाइए। घूम फिर के इस पे सवाल आने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। इनवेरिएबली यूपीएससी का दिस हैज बीन द फेवरेट टॉपिक। सो यू कैन सी एक पैटर्न है 22, 20, 19, 16, 15, 14। भाई अगर 22 के बाद नहीं आया है फॉर अ सेकेंड इस टाइप का क्वेश्चन, आई वुड से 25, भाई तैयार रहिए, आपको आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आएगा, आपको तैयारी रखनी है आर्ट एंड कल्चर के लिए। एंड कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, मैंने क्या कहा, मुंबई इंडियंस और सीएसके से ज्यादा अगर कोई कंसिस्टेंट रहा है, एंड इन अ पॉजिटिव सेंस, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, तो पूरे आईपीएल में दैट्स बिन मिस्टर विराट कोहली। भाई एक ही फ्रेंचाइज के लिए लगातार खेल रहे हैं, मिस्टर कोहली प्लेज ओनली फॉर आरसीबी। ये होती है कंसिस्टेंसी। वही कंसिस्टेंसी आर्ट एंड कल्चर में आपको आर्किटेक्चर में दिखता। आर्किटेक्चर वुड अपीयर समहाउ, आपको दिख जाएगा भाई, वो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं, वो दिखेगा। यहां पे मैंने 6 सवाल आपको दिखाए। इफ आई गो फर्दर एंड आई विल शो यू, आपको थोड़ा सा इन 6 क्वेश्चंस का भी मैं एनालिसिस कर दूं, क्योंकि एक जगह 6 क्वेश्चंस हैं। इफ यू सी हियर एवरीवन, 22 का क्वेश्चन लायन बुल के माइथोलॉजी पे, दैट सिंबोलिज्म इन द इंडियन आर्ट। 20 का रॉक कट आर्किटेक्चर, हिस्टोरिकल एविडेंस की बात हो रही है। 19 में ये बाहर वालों का जो इंफ्लुएंस है इंडियन आर्ट पे, उस पे आ गया। 16 में बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट, तो रिलीजन, सिंबोलिज्म, फोक मोटिव्स। मेसोलिथिक रॉक कट, अगेन प्री हिस्टोरिक आर्ट पे आ गया सवाल। एंड देन अगेन गांधार आर्ट एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की एनालिसिस की यहां पे बातचीत की जा रही है। सो इफ वी ऑल सी हियर एंड इफ वी ट्राई टू जनरेट अ पैटर्न ओवर हियर, अगर इसमें यहां पे एक पैटर्न एनालिसिस करें हम लोग, सो कंस्टेंटली वी सी कि आर्ट पे फोकस रहेगा, वैल्यूज, बिलीव्स, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, वहां पे सोशियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट जो है उस पे आर्ट एंड कल्चर कैसे रिफ्लेक्ट करता है, दैट वुड बी आस्क्ड। क्वेश्चंस आपके रॉक कट आर्किटेक्चर, स्तूपा आर्ट, स्कल्पचर, हाउ दे आर नॉट ओनली एस्थेटिक सेंस में, ब्यूटी के सेंस में नहीं, बट हाउ दे आर ऑल्सो प्राइमरी सोर्स ऑफ योर इंफॉर्मेशन फॉर दोज एजेस। सच क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू। सिमिलरली लायन एंड बुल वाला फिगर दिखाता है, या गांधार आर्ट की भाई बाहरी लोगों का हमारे आर्ट पे क्या इंफ्लुएंस है, वो पूछा जा रहा है। माइथोलॉजिकल रिलीजियस सिंबोलिज्म से भी सवाल पूछा जा सकता है, दैट सिंबोलिज्म कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। सिमिलरली जो मैंने शुरू में ही आपको बोला सोसाइटी वाले केस में, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से भी सवाल आ जाते हैं। सो इफ यू सी हियर, आपके आर्ट हिस्ट्री, रिलीजन, सोशियोलॉजी, कल्चर, उन सबको जोड़ा जा रहा है। एंड देन प्री हिस्टोरिक टू क्लासिकल कंटिन्यूम चलता है, तो आपके मेसोलिथिक पे भी सवाल आ रही है, आपकी गांधार गुप्ता आर्ट पे भी आ रहा है। एंड देन क्रोनोलॉजिकल एंड स्टाइलिस्टिक शिफ्ट्स भी हम लोगों को देखने को मिलता है। सो द स्टूडेंट्स हु हैव दिस आइडिया that how do they move with regards to stylistic shifts as far as Indian art and culture is concerned, they would do good. Now everyone, यहां पे थोड़ा जो लास्ट चीज मैं दिखाना चाहता हूं कि भाई एक जो सबसे आसान सवाल, मुझे भाई इन सब सवालों में थोड़ा सोचना भी लग रहा है, सबसे आसान सवाल क्या है, चोला उनका कंट्रीब्यूशन बता दीजिए, पल्लवा का कंट्रीब्यूशन बता दीजिए, पालास का कंट्रीब्यूशन बता दीजिए, गुप्ता का कंट्रीब्यूशन बता दीजिए। क्योंकि एज अ टीचर जब मैं पढ़ाने जाता हूं आपको, तो मैं तो आपको वैसे ही पढ़ाता हूं कि भाई चलिए इस टॉपिक में सबसे पहले मौर्य की बात कर लेते हैं, चलिए अब गुप्ता की बात कर लेते हैं, आइए हर्षवर्धना की बात कर लेते हैं, अब आइए मेडिवल में आ जाते हैं। तो हम लोगों के लिए दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बिकम वेरी वेरी इजी। तो डायनेस्टी वाले जो सवाल है ना, वो दे बिकम द इजीएस्ट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। तो यहां पे अगर आप देखें, आपको 14 में एक सवाल आया चोलास पे, ग्रेट चोलास एंड ऑफ कोर्स उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जो कंट्रीब्यूशन है। सिमिलरली आप देखिए ये 24 में सवाल आया था, और 13 में चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स अ हाई वाटर मार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। सो है आर्किटेक्चर के सवाल, नो डाउट अबाउट दैट, दैट्स व्हाई मैंने इनको ठीक आपके आर्किटेक्चर के बाद रखा है। यहां भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर का सवाल है, बट चूंकि दे आर आस्किंग डायरेक्टली अबाउट दी डिनेस्टीज, चोलास का नाम, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा अलग रखा है। 2 सवाल दिख गए। और देखिए पल्लवास,
estimate the contribution of Pallavas of Kanchi for development of art and literature of South India. Similarly, main contribution of Gupta period and Chola period to Indian heritage and culture. Similarly, Pala period is the most significant in the history of Buddhism in India. Enumerate. तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ऑफ कोर्स अगेन इंटरडिसिप्लिनरी है, फिलोसफी वाला पोर्शन भी आ जाएगा एंड ऑल दैट. सो इफ आई टेक बैक माय वन स्लाइड, ये 24 और 13 में दो सवाल आए. सो यू कैन सी 2024 2013. बीच में देखिए 2024 में एक और सवाल पल्लवास वाला आया, 2022 में एक सवाल आया एंड 2020 में सवाल आया. सो एवरीवन नोटिस करो कि 4 सवाल इस टाइप के तो आपको रीसेंट आए. सो मैं अब यहां पे एक चीज आपको लिंक करके दिखाता हूं. पहला पार्ट याद करिए. पहले पार्ट में मैंने कहा था कि इंटरडिसिप्लिनरी हो रहा है, क्वेश्चंस में आपका कंपैरिजन किया जा रहा है, सोसाइटी से लिंकेज पूछा जा रहा है. एट द सेम टाइम पिछले 2-3 सालों में यूपीएससी दूसरा जो क्वेश्चन पूछती है वो क्लियरली डायरेक्टली आपके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं किसी भी व्हाट डू यू कॉल डायनेस्टी का, वो पूछ दिया जा रहा है. तो अगर मैं एज अ स्टूडेंट इफ आई पिक अप द क्वेश्चन पेपर ऑफ लास्ट 2 years, मेरा पहला चीज जो मन में आएगा, यस आई शुड डेफिनेटली लुक एट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डायनेस्टीज. डायनेस्टी के हिसाब से तो डेफिनेटली आई शुड हैव अ लुक एट देम, बट एट द सेम टाइम आई शुड ऑल्सो लुक एट देम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लेट्स से सोसाइटी एंड इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस को भी यहां पे देख लिया जाए. सो एवरीवन, ये जो डायनेस्टी वाला कंट्रीब्यूशन है ना, बेसिकली एवरीवन ये इस तरह से समझिए, सवाल था ये आर्ट का, लिटरेचर का, सिमिलरली कंट्रीब्यूशन टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, सिमिलरली ये हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म. भाई सिमिलरली इफ यू सी डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. तो एवरीवन इसको मैंने, इस 2 स्लाइड को मैंने कंपैरिजन किया है आईपीएल में केकेआर के साथ. कोलकाता नाइट राइडर्स जीतती कोई भी हो, भाई सपोर्टर्स को क्या याद रहता है? शाहरुख खान. मतलब प्लेयर ने मैच जिताया, आर्ट एंड कल्चर के, आर्ट लिटरेचर का सवाल था, लेकिन याद क्या रह रहा है? अरे चोला का सवाल आया था, अरे पल्लवा का सवाल आया था. ही इज दैट डायनेस्टी. तो आपको याद ये रहेंगे कि भाई आपको चोला से सवाल आ गया, आपको पल्लवा से आ गया, गुप्ता से आ गया, ऑफ कोर्स उनके आर्किटेक्चर के बारे में ही सवाल आया, उनके लिटरेचर के बारे में ही सवाल आया. सो इफ यू अगेन सी हियर पैटर्न जो हम लोगों को दिख रहा है, रिकरिंग थीम ओवरऑल, चोला, पल्लवा, गुप्ता, विजयनगरा का कंट्रीब्यूशन पूछा जा सकता है. ओवरऑल भक्ति एंड सूफी मूवमेंट पे दिखता है. आर्ट एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोशल लाइफ पे भी पूछा जाता है. एंड एंशिएंट टू मेडिवल कंटिन्यूटी हम लोगों को दिखती है. एक कांस्टेंट थीम है, सारे से सवाल पूछे जा रहे हैं. सो ओवरऑल अगर पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो ये हम लोगों को दिख रहा है कि आपके डायनेस्टी से क्वेश्चन है. दीज आर द रिकरिंग थीम्स. आपके टेम्पल आर्किटेक्चर, भक्ति, सूफी, सोसाइटी, इन सब से सवाल पूछे जा रहे हैं. नंबर 2, अगर हम क्वेश्चन के स्टाइल की बात करें एवरीवन, तो वो क्वेश्चन का स्टाइल जो है कई बार आपसे क्रिटिकली इवैल्यूएट या डिस्कस द सिग्निफिकेंस, तो थोड़ा जो है ना, दे वुड बी मोर एनालिटिकल रादर देन बीइंग फैक्चुअल. जैसे हमने पहले ही कहा, आर्ट को कॉन्टेक्स्ट से लिंक किया जा रहा है, फिलॉसफी से, सोशल लाइफ से, टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस से लिंक किया जा रहा है. ऑफ कोर्स डायनेस्टी सेंट्रिक स्पेसिफिक फोकस हो जाता है एक पर्टिकुलर डायनेस्टी पे. रीसेंट ट्रेंड्स 20 से 24 मैंने क्लैरिफाई कर दिया एवरीवन. इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस हैं एंड रीजनल कंट्रीब्यूशंस हैं. इंटरडिसिप्लिनरी में सोसाइटी, फिलॉसफी, आर्ट, इकोनॉमी के लिंकेजेस को देखने के लिए मिलता है. ऑफ कोर्स यू हैव द रीजनल कंट्रीब्यूशन आल्सो ओवर हियर. लास्टली एवरीवन, आई डोंट लाइक दिस, बट थोड़ा सा अगर 25 के लिए कुछ प्रिडिक्शंस किया जाए एवरीवन, जो हमें पढ़ना है वो तो पढ़िए, बट देन एवरीवन, women's role in society through historical senses, अगर लेंसेस पूछा जाए, या अगर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन आर्ट एंड लिटरेचर रिफ्लेक्टिंग सोशल डिवीजन और मोबिलिटी पे अगर ऐसा सवाल आ जाए, या सोशल रिफॉर्म्स एंड मूवमेंट्स इन मेडिवल इंडिया, भक्ति सूफी चूंकि आया हुआ है तो ऐसा सवाल अगर कुछ आ जाए. ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजिकल और अर्बन डेवलपमेंट जैसा सवाल आया तो मान लीजिए जैसे चोला नेवल सिस्टम्स पे कोई सवाल आपको आ जाए, इवोल्यूशन ऑफ कास्ट एंड वर्ना सिस्टम में,
क्योंकि हमने ऋग्वेदिक एंड लेटर वेदिक सब देखा, शायद उस पर सवाल आ जाए। अगेन गाइस, मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि आपको बस इतना ही पढ़ना है। आई एम सेइंग कि यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दिस, ऐसा भी कुछ आ सकता है। सो जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जैसे मान लीजिए आपसे सवाल पूछ दिया गया, डिस्कस हाउ टेम्पल आइकोनोग्राफी इवॉल्व फ्रॉम द अर्ली रॉक कट स्टाइल टू द क्लासिकल नागर एंड द्रविड फॉर्म्स विद स्पेशल रेफरेंस टू सिंबॉलिक मोटिव्स लाइक नंदी, गरुड़ा एंड लोटस। सिमिलरली क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए, हाउ इवैल्यूएट हाउ फॉरेन इंटरैक्शंस whether it is Greek, Roman, Persian, Chinese, shaped Indian artistic traditions during the post-modern and Kushana periods. अगर इस टाइप के सवाल बना दिए जाए, प्रैक्टिस करिए ना एवरीवन। क्या आया, सबने देखा। जो थीम्स हमने देखे हैं कि बड़े अच्छे तरीके से 2013 से 24 में कवर हुए भाई, टेम्पल आर्किटेक्चर, रॉक कट आर्किटेक्चर, भक्ति सूफी, माइथोलॉजिकल मोटिव्स, इंडियन फिलॉसफी, रिलीजन, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिनेस्टीज, फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन आर्ट, एंशिएंट अर्बन प्लानिंग, पर्शियन एंड ट्रैवल लिटरेचर एंड ऑल दैट। बट साथ में एक चीज मन में यह भी आया, भाई किन एरियाज को यूपीएससी में बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया है, किनको बिल्कुल भूल गए। भाई देखिए, डांस एक ही 2013 में तांडव डांस पे आया था, फिर कभी नहीं आया। म्यूजिक पे डायरेक्टली कुछ नहीं है, थिएटर पे कभी कोई सवाल नहीं है। फोक आर्ट, ट्राइबल ट्रेडिशन, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसी, लेजिस्लेशन, मॉडर्न इंडियन आर्ट, सिनेमा, कंटेम्पररी आर्ट। दो आई मस्ट से, सिनेमा पे एक सवाल एस्से में आया था, 100 years of Indian cinema. I remember this question. If I'm not wrong, ये शायद 2011 के एस्से का टॉपिक था, तो ऐसा सवाल आया है। बट देन these are certain areas that have been overlooked, and usually ये क्यों overlooked हो जाता है? What I feel is that जैसे laws and all वो गवर्नेंस में चला जाएगा, पेपर 2 में आ जाता है, तो शायद इसलिए कल्चरल लेगेसी एंड ऑल की बात नहीं करते हैं। सिमिलरली फोक आर्ट एंड ऑल के बारे में शायद इसलिए नहीं बात करते बिकॉज इसमें प्रीलिम्स में अक्सर ये लोग सवाल पूछ देते हैं। बट देन डांस, म्यूजिक क्या है, ओवरऑल जब आर्ट किसी एरिया का पूछा जा रहा है, मे बी इन दैट ओनली सर्टेन वेटेज इज गिवन टू दैट। बट ओवरऑल एवरीवन, अगर इस स्लाइड को देखो तो भाई फिर से मेरा थीम, तो आपको मैंने कहा ना आज का मेरा थीम क्या है, आईपीएल। तो भाई आईपीएल के हिसाब से अगर देखिए तो ये लोग कौन है? ये लोग वो हैं जो कभी कप नहीं जीत पाए। एग्जाम्पल, आपके पंजाब वाले लोग भाई कभी भी आईपीएल नहीं जीत पाए, फाइनल तक पहुंचे, 2 बार पहुंचे, बट कभी भी फाइनल नहीं जीत पाए। तो इफ यू सी हियर, दीज आर दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन जिस पे सवाल आपका नहीं आया। सो एवरीवन, एंड नेक्स्ट स्लाइड जो लास्ट स्लाइड है मेरा, मैं दिखाने जा रहा हूं, बट आई एम शोइंग इट विथ वन सेंस कि भाई आप ये समझ गए अभी तक कि आर्किटेक्चर जरूर पढ़ के जाएंगे, आप इग्नोर नहीं करिएगा। आप डेफिनेटली जो भी भक्ति सूफी वाला पोर्शन है उसको भी करके जाइएगा, यू विल नॉट इग्नोर दैट। आप जो इंपॉर्टेंट आपके डायनेस्टीज हैं, चाहे वो चोला हो, गुप्ता हो, मौर्य हो, एंड इवन इफ आपको लग रहा है 2 बार चोला आ गया, भाई फिर भी देख के जरूर जाइएगा, इग्नोर मत करिएगा। माई लास्ट स्लाइड इज कि भाई अगर प्रिडिक्शन थीम्स 2025 के लिए थोड़ा किया जाए, तो मैंने सोचा चूंकि डांस पे कभी कुछ नहीं आया है, सो कैन दे आस्क अबाउट क्लासिकल डांस फॉर्म, समथिंग लाइक दिस। ऑफ कोर्स फोक आर्ट एंड ट्राइबल हेरिटेज पे, बिकॉज कई बार यूनेस्को नॉमिनेशंस, जीआई टैग, रेलेवेंस पे सवाल आते रहता है, समथिंग लाइक दैट। टेक्सटाइल्स, इकोनॉमिक हिस्ट्री, एंड नाउ दिस इज मोर लाइक मॉडर्न में थोड़ा चले जा रहे हैं, बट समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, क्योंकि लिंकेजेस जब सोसाइटी से हो रहा है, सो मे बी ओवर देयर ऑल्सो। हेरिटेज कंजर्वेशन पे अगर कुछ आ जाए, एंड रोल ऑफ इंडियन सिनेमा इन कल्चरल यूनिफिकेशन। सी दिस इज मेरा जो पहला थीम जिसके साथ मैंने शुरू किया था, उसी के साथ मैं खत्म कर रहा हूं कि वी हैव गॉट सम न्यू ऑब्जर्वेशंस। मे बी मैं अगले साल खड़े होकर 2025 की जब एनालिसिस कर रहा हूं, तो मैं शायद न्यू ऑब्जर्वेशंस में कुछ नई चीज को रखूं और कहूं कि भाई देखिए इधर से भी सवाल आ गए। So with this, I would wrap my session. But then I would tell you one thing, ये जो वीडियो है ऐसे और भी आपके कई सारे लेक्चर्स आएंगे with regards to other subjects. GS पेपर 1 to 4 सारे के हम लोग कवर करेंगे। We would also do PYQ. The idea behind this is mission 450 plus कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर
अपने GS में लाएं. And for that, any help from our side is always going to be there, and we would help you over here. And अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ अस ऑन आवर टेलीग्राम लिंक. आप नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं. यू कैन कम, यू कैन टॉक टू अस डायरेक्टली. टेलीग्राम पे हैं, मेल पर हैं, आप हर जगह एक्टिव हैं. सो विद दैट, लेट्स अस रैप दिस सेशन. आई होप यू एंजॉयड इट. Do like, do share, do comment, and definitely do subscribe. Thank you. Goodbye.